वो हर रात स्टेशन पर नजर आती थी। हर आती जाती ट्रेन के साथ भागा करती थी। उसके डर से ट्रेन को भी रुकने की इजाजत नहीं थी। कोई भी सरकारी ऑफिसर रात में वहां काम करना नहीं चाहता था। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से पूरे 42 साल तक उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव जिसे बेगुन कोडार के नाम से जाना जाता है। उस गांव के लोग ट्रेन पकड़ने पुरेलिया रेलवे स्टेशन जाया करते थे। बेगुन कोडार से पुरेलिया रेलवे स्टेशन तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लोगों को काफी वक्त लग जाया करता था। इसी वजह से बेगुन कोडार के लोगों की मांग थी कि उनके गांव में भी एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि रेलवे लाइन उनके गांव से ही होकर गुजरती थी। गांव के लोगों की डिमांड पर रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया बेगुन कोडार में एक नया रेलवे स्टेशन बना देती है। गांव के लोग नए रेलवे स्टेशन बनने से बहुत खुश थे। स्टेशन पर कई सारी ट्रेन का आना जाना भी शुरू हो चुका था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उन गांव वालों को ये कहां एहसास था कि ये चमचमाता रेलवे स्टेशन एक दिन पूरी तरह से भूतिया हो जाएगा और 5 साल के अंदर ही स्टेशन को बंद करना पड़ जाएगा। फाइंड माई फैक्ट चैनल तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1967 से। मोहन नाम का स्टेशन मास्टर, जिसकी पोस्टिंग उसी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर होती है, वो उसी स्टेशन के क्वार्टर में रहा करता था। उस स्टेशन पर उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। एक रात जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो क्या देखता है कि एक लड़की स्टेशन पर गुजरने वाली ट्रेन के साथ दौड़े जा रही है। मोहन उस लड़की के दौड़ने को नजरअंदाज कर देता है। मोहन को लगा कि शायद वो लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। अगले दिन रात को फिर से कोई भी ट्रेन वहां से गुजरती थी तो वही लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ा करती थी। कभी कभार तो वो ट्रेन के स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ती थी, और तो और वो इंजन से आगे रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ा करती थी। ऑफिस के खिड़की से ये सारा मंजर मोहन को साफ साफ दिख रहा था। ये सब देखकर मोहन को कुछ अजीब लगा और वो बहुत घबरा गया। मोहन प्लेटफॉर्म पर जाकर देखा तो वहां वो लड़की दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर नाकामयाब रहा। ये सब देखकर मोहन बहुत डर गया और अगले दिन उसने यह बात सभी एम्प्लॉइज को बताई, मगर मोहन की बात का यकीन कोई नहीं कर रहा था। सब बोल रहे थे कि ये मोहन का वहम है। साथ ही साथ मोहन ने उस गांव वाले लोगों को भी ये सारा मंजर बताया, मगर मोहन की बातों का भी उन गांव वालों ने यकीन नहीं किया। इसी डर से मोहन बीमार होने लगा और कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। मोहन की मौत के बाद दूसरे स्टेशन मास्टर को उसकी जगह बहाल कर दिया जाता है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उस नए स्टेशन मास्टर को भी वो सारा मंजर दिखाई देने लगा। यानी वो लड़की उस स्टेशन पर दौड़ते हुए और नाचते हुए दिखाई देने लगी। चूंकि इस नए स्टेशन मास्टर को मोहन की सारी कहानी मालूम थी, इसलिए डर के मारे दूसरे स्टेशन मास्टर ने अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया और देखते ही देखते बहुत तेजी से उस लड़की की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। नौबत तो यहां तक आ गई कि कोई स्टाफ वहां पर काम करने को तैयार ही नहीं था। सभी स्टाफ नौकरी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहते थे। अब स्टेशन पर कोई भी स्टाफ नहीं जाता था। यहां तक कि उस गांव के लोग भी इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ना छोड़ चुके थे। अगर किसी को ट्रेन से कहीं जाना भी था तो वहां से 50 किलोमीटर दूर पुरेलिया स्टेशन से ट्रेन पकड़ा करता था। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो चुका था। कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। ट्रेन आती थी, रुकती भी थी,
लेकिन डर से ना कोई पैसेंजर उस स्टेशन पर उतरता था और ना ही कोई वहां से ट्रेन पर चढ़ता। ये बात जब रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को पता चली कि कोई भी स्टाफ वहां काम करने को राजी नहीं है, तो उन्होंने भी 1967 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से कोई ट्रेन अब वहां नहीं रुकती थी। स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया था कि बेगुन कोडार स्टेशन आने से करीब 40 से 50 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बहुत तेज कर दिया करते थे ताकि जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए। यहाँ तक कि पैसेंजर्स अपनी खिड़की को बंद कर देते थे और जो लोग ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होते वो लोग भी दरवाजा बंद कर देते थे। डर इतना ज्यादा था लोगों में, जब ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी तो कोई पैसेंजर उस स्टेशन की तरफ देखता तक नहीं था। धीरे धीरे बेगुन कोडार के इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। उस गांव के लोगों का मानना था कि साल 1966 में एक लड़की की मौत ट्रेन के नीचे आ जाने से हो गई थी। उसी की आत्मा आज तक इस रेलवे स्टेशन पर भटक रही है। रेलवे ने बकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड में एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज कर दिया। उन्होंने स्टेशन बंद होने की वजह साफ साफ लिखी कि एक लड़की की आत्मा उस स्टेशन पर घूमती है। वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है और रेलवे ट्रैक पर डांस करती है। वक्त के साथ साथ स्टेशन पूरी तरह से सुनसान और वीरान हो चुका था। ऐसे ही कई साल गुजरते चले गए। फिर नई जनरेशन के लोगों ने दोबारा उस रेलवे स्टेशन को चालू करने की मांग शुरू कर दी। सरकार ने उनकी मांग को देखते हुए 11 लोगों की टीम उस स्टेशन की जांच करने के लिए भेज दी। वो 11 लोगों की टीम भूत और आत्माओं के मौजूदगी की जांच किया करते थे। वो लोग अपने कैमरा और इक्विपमेंट लेकर बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। दिन में पहले तो वो उस गांव के लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उस स्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले से खुश नहीं था। वो जिस भी आदमी से बात करते वो सभी बस एक ही बात कहते थे कि शाम होने से पहले वहां से लौट जाना और अंधेरे में गलती से भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना सब के सब मारे जाओगे। लेकिन वो 11 मेंबर्स की टीम एक रात गुजार कर वहां पर रिसर्च करना चाहती थी। उन्होंने पूरे रेलवे स्टेशन में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए और आत्माओं को डिटेक्ट करने वाली मशीन के साथ रेलवे स्टेशन में पूरी एक रात गुजारी। उन्होंने टिकट घर, रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और हर रूम को अपने मशीन से चेक किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट में आत्मा के होने का कोई सबूत नहीं मिला। उस टीम का मानना था कि इस स्टेशन पर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब लोगों का डर और महज एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसकी वजह से उन्हें स्टेशन पर आत्मा होने का एहसास होता है। जब ये रिपोर्ट उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी को भेजी गई तो उन्होंने दोबारा बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को खोलने का फैसला किया। दोबारा उस स्टेशन पर स्टाफ को बहाल किया गया। रेलवे स्टेशन की साफ सफाई कराई गई और ठीक 42 साल बाद यानी अगस्त 2009 को उस स्टेशन को फिर से चालू कर दिया गया। उस स्टेशन पर जब पहली ट्रेन रांची हटिया एक्सप्रेस रुकी तो धीरे धीरे लोग प्लेटफॉर्म पर उतरना और चढ़ना शुरू किए और इसी तरह से लोगों का आना जाना उस स्टेशन पर शुरू हो गया। लेकिन आज भी रात में कोई ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती है। यहाँ तक कि सभी पैसेंजर्स और स्टाफ लोग भी शाम होने से पहले वहां से चले जाते हैं। रात के वक्त ट्रेन वहां से गुजरती तो है लेकिन रुकती नहीं है। आज भी ट्रेन का ड्राइवर उस स्टेशन पर गुजरते वक्त ट्रेन की स्पीड तेज कर देता है और कई सारे पैसेंजर्स आज भी अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो भी उस लड़की की आत्मा को एक बार देख लेता है वो बीमार हो जाता है
और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसी कोई आत्मा हो सकती है जिसकी वजह से पूरे 42 साल तक स्टेशन को बंद करा दिया गया? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।